तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे मीडियन की। यस, इससे पहले ऑलरेडी हम लोग अरिथमेटिक मीन या फिर नॉर्मली मीन की बात कर चुके हैं, बट आज हम बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के एक अलग मेजर की, एक अनदर मेजर की, जिसको हम लोग मीडियन कहते हैं या फिर हम इसको पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, जरा मेरे साथ समझने का प्रयास करना। देखो भाई, किसी भी सीरीज की एक सीरीज है, कुछ लिखिए वैल्यूज, तो किसी भी सीरीज की जो एकदम मिडिल मोस्ट वैल्यू बोले तो एकदम बीच वाली जो वैल्यू होती है बेटा, उसी को मीडियन कहते हैं। लेकिन एक शर्त है, उस सीरीज को आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो जैसे कि बेटा मान लो कि मेरे पास 5 बॉल्स है और इन 5 बॉल्स को मैंने एक बढ़ते क्रम में बोले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। पहले छोटी बॉल, फिर बड़ी बॉल, फिर बड़ी बॉल, उससे बड़ी बॉल, उससे बड़ी बॉल। तो जब मैं डेटा को, इंफॉर्मेशन को असेंडिंग ऑर्डर में या फिर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, ऐसे भी अरेंज कर सकते थे। तो जब हम किसी डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और अरेंज करने के बाद तो उस सीरीज की मिडिल मोस्ट वैल्यू, सबसे बीच वाली जो वैल्यू होती है, सबसे बीच वाला जो इंफॉर्मेशन होती है, बीच वाली जो इंफॉर्मेशन होती है बेटा, उसी को मीडियन कहते हैं। मीडियन माने बीच का। बीच का मतलब वो वाला नहीं बेटा, वैल्यूज की बात हो रही है, तो मीडियन माने बीच का। तो बताओ इस सीरीज में सबसे बीच में कौन सी बॉल आ रही है जी? एम नंबर की बॉल, ये वाली बॉल सबसे बीच में आ रही है, तो इसको मैंने बोल दिया मीडियन। एम माने मीडियन। तो क्या बोलता है कि मीडियन क्या है? इट इज द अनदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये बोलता है इट इज द मिडिल वैल्यू इन अ ग्रुप आफ्टर ऑल ऑब्जर्वेशन आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। कि जब सभी ऑब्जर्वेशन को, सभी आइटम्स को, सभी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, तो उसके बाद जो बीच वाली वैल्यू होती है बच्चों, उसी को बोलते हैं मीडियन। आगे बोलता है हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर स्मॉलर देन द मीडियन। बोलता है मीडियन के एक तरफ, मीडियन के एक तरफ जो इंफॉर्मेशन होगी, जो डेटा होगे, जो ऑब्जर्वेशन होगी, वो मीडियन से छोटी होगी, और मीडियन के दूसरी तरफ जो इंफॉर्मेशन होगी वो मीडियन से बड़ी होगी। देखो मीडियन क्या करता है, एक सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मीडियन है तो जितने इसके इस साइड होंगे उतनी ही वैल्यू इसके इस साइड होगी। तो मीडियन सबसे पहले सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। उसके बाद एक साइड जो वैल्यू होगी वो सारी मीडियन से छोटी होगी। देखो ये भी छोटा, ये भी छोटा, और दूसरी साइड जो वैल्यू होगी वो सारी वैल्यू मीडियन से बड़ी होगी। तो मैं सिंपल बोलूंगा, अगर मैं सबको समरी टाइप बोलूं तो किसी भी सीरीज की सबसे बीच वाली वैल्यू मीडियन कहलाती है। बस शर्त यह है सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, और अरेंज करने के बाद बीच वाली वैल्यू मीडियन कहलाती है। मीडियन सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मीडियन के एक साइड सारी वैल्यू उससे छोटी होती है और मीडियन के दूसरी साइड सारी वैल्यू मीडियन से बड़ी होती है। तो अल्टीमेटली इन शॉर्ट मीडियम माने बीच का, मीडियम माने बीच का, कि इस सीरीज की जो बीच वाली वैल्यू है उसको मीडियन कहते हैं। ये तो हो गया एक नॉर्मल सा इसका मीनिंग, जो लिखा है मैंने पढ़ा भी दिया। अब इसके फॉर्मूले पर आते हैं। देखो, क्योंकि पेपर में ऐसा तो होगा नहीं कि 5 वैल्यू दे दी और बोला मीडियन निकालो। बेटा पेपर में तो क्वेश्चन का लेवल कुछ अलग ही होता है ना, तो उस अलग लेवल के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले देखो मीडियन के फॉर्मूले। यस, मैंने एक ही स्लाइड में मीडियन के सभी लिख दिए फॉर्मूले। आपको पता है 3 टाइप्स के क्वेश्चन या 3 टाइप्स की सीरीज होती है। इंडिविजुअल, जहां पे केवल और केवल क्या मिलता है? एक्स मिलता है। डिस्क्रीट, जहां पे एक्स और एफ मिलता है, और कॉन्टिन्यूअस, जहां पे सी आई और एफ मिलता है। अब इंडिविजुअल सीरीज के अंदर भी 2 फॉर्मूले होते हैं। पहला ऑड, अगर जो आपका मीडियन है उसके नंबर ऑफ आइटम ऑड में है। ऑड बोले तो कि बेटा मान लो उस सीरीज में 3 इंफॉर्मेशन है, 1 2 3,
तो 3 एक ऑड नंबर है। उस सीरीज में केवल 5 इंफॉर्मेशन है, उस सीरीज में 7 इंफॉर्मेशन है, 9 इंफॉर्मेशन है, 11 इंफॉर्मेशन है। तो जब n नंबर ऑफ आइटम्स आपके ऑड में हो तो उस केस में लगाऊंगा ये वाला फॉर्मूला n+1/2 th टर्म। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ आइटम इवन में हो कि सीरीज में 2 वैल्यू है, सीरीज में 4 वैल्यू है, उसमें 6 वैल्यू है, उसमें 8 वैल्यू है, तो अगर इवन में हो तो लगेगा ये वाला फॉर्मूला n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2। इट मींस ये वाला फॉर्मूला। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज n+1/2 th टर्म, केवल सिंगल फॉर्मूला और कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूअस सीरीज जहां पे मीडियन निकालेंगे 2 स्टेप में। सबसे पहले n/2 करना पड़ता है और n/2 करने के बाद ये मेन फॉर्मूला है उसका L1 प्लस n/2 माइनस CF, सॉरी माइनस, हाँ CF आएगा कि माइनस CF, ठीक है, अपॉन में F इन 2 में H। तो अभी आगे पढ़ाऊंगा, ये फॉर्मूले बार बार आएंगे, बट आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पे मीडियन के सारे फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और बेटा, मीडियन मीन से आसान है। मीन में अलग अलग कहानी थी, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, है ना। मीन में एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड होते थे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। बेटा मीडियन में ऐसा नहीं है, केवल एक ही मेथड है। इंडिविजुअल सीरीज केवल ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला, डिस्क्रीट सीरीज केवल एक ही फॉर्मूला है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज केवल एक ही मेन फॉर्मूला है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आपको अधिक दिमाग नहीं लगाना। आज की इस क्लास में ये सारे फॉर्मूले करके जाएंगे, मीडियन पूरा खत्म करके जाएंगे, ठीक है। तो होपफुली आपने लिख लिए होंगे फॉर्मूले। चलो भाई, अब मैं इसके सीधे क्वेश्चन पे आता हूं कि अगर इंडिविजुअल सीरीज में आपको मीडियन निकालने को बोले तो बेटा उससे पहले बताओ मीडियन माने क्या होता है? बीच का। मीडियन माने क्या होता है? बीच का। लेकिन बीच का कब? जब आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। बेटा अरेंज करना पड़ेगा, बिना अरेंज किए आप मीडियन नहीं निकाल सकते। जरा देखो मेरे सामने, आपके सामने क्वेश्चन है, मीडियन निकालना है इंडिविजुअल सीरीज में, और इंडिविजुअल सीरीज के हमने 2 फॉर्मूले पढ़े। देखो एक ये वाला फॉर्मूला था n+1/2 th टर्म। ये फॉर्मूला अप्लाई कब करना है जी? ये फॉर्मूला अप्लाई तब करना है जब, वेट अ मिनट, हाँ जी, ये फॉर्मूला बच्चों अप्लाई तब करना है जब आपको नंबर ऑफ आइटम ऑड में हो, और ये वाला फॉर्मूला, नीचे वाला फॉर्मूला हम अप्लाई तब करेंगे जब हमारे पास जो नंबर ऑफ आइटम है, जो नंबर ऑफ आइटम है वो इवन में अवेलेबल होंगे। तो इवन के लिए ये फॉर्मूला और ऑड के लिए ये फॉर्मूला। चलो स्टेप भी लिखे। स्टेप क्या बोलता है जी? स्टेप बोलता है सबसे पहले डेटा को अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, और अरेंज करने के बाद हम अप्लाई करेंगे मीडियन का फॉर्मूला। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। यहां पे क्वेश्चन गिवन है कि आपके सामने 1 2 3 4 5 वैल्यू गिवन है, और क्या बोलता है? मीडियन निकालो। तो देखो सबसे पहले आपको डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? मान लो हम असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में अरेंज करते हैं। सबसे पहले आएगा 12, उसके बाद क्या आएगा कि 12 के बाद आपका आएगा 17, फिर 18, फिर 20 और फिर 22। डेटा अरेंज कर लिया। अब बताओ n मींस नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 जी, 5 नंबर ऑफ आइटम है। अब 5 क्या होता है? ऑड या इवन? इतनी में तो आती होगी ना बेटा, ये ऑड संख्या होती है, इसको हिंदी में कहते हैं विषम संख्या, ऑड है। अच्छा, अब अगर ऑड है तो फॉर्मूला क्या है? n+1/2 th टर्म। तो देखो लगाते हैं फॉर्मूला कि मीडियन बराबर n+1/2 th टर्म, ठीक है। चलो n कितना है जी? n हमारा आया 5, है ना। 1 2 3 4 5 जी, 5 + 1/2 th टर्म। बेटा 5 + 1 क्या? 6, और 6/2 दैट इज योर थर्ड टर्म आ गया, थर्ड टर्म। अब ये टर्म का मतलब क्या है? इस टर्म का बच्चों मतलब समझो सीट नंबर। इस टर्म का मतलब आप लोग समझो सीट नंबर। अब यहां पे लिखा है थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का मतलब है सीट नंबर 3। और देखो सीट नंबर 3 पर कौन बैठा है? तो भैया फर्स्ट टर्म हमारी ये है, फर्स्ट सीट पर ये बैठा है। सेकंड टर्म ये है, सेकंड सीट पे ये बैठा है।
बेटा थर्ड सीट पे कौन बैठा है जी, थर्ड सीट पर बैठा है 18। तो हमारा मीडियन जो हुआ बच्चों वो हो गया 18, 18 इज द आंसर, 18 हो गया हमारा मीडियन। फोर्थ सीट पर कौन बैठा है जी, 20 बैठा है, और फिफ्थ सीट पर जी 22 बैठा है। तो याद रखना ये थर्ड टर्म का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं क्या, आप इसको समझ लो सीट नंबर कि सीट पे कौन बैठा है। तो थर्ड टर्म और 1 2 3 थर्ड पर बैठा है 18, 18 इज माई आंसर। तो पहले क्वेश्चन का जो बच्चों आंसर आएगा वो आएगा आपका 18। समझ में आ गया जी, हाँ समझ में आ गया। अब देखो अगर आप चाहो तो आप ना इसको बिना सॉल्व करे भी कर सकते थे। मैंने बोला मीडियन माने बीच का, तो भैया बीच की वैल्यू निकालो। अब आपने अरेंज कर लिया, अब कुछ मत करो, एक कटा इस साइड से, एक कटा इस साइड से, फिर एक कटा इस साइड से, एक कटा इस साइड से, बीच में कौन बच गया 18 जी। हो गया हमारा आंसर कि मीडियन क्या आ गया जी, आ गया 18। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 होपफुली समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आपसे बोलता है मीडियन निकालो। देखो भाई अपनी वही ये इंडिविजुअल सीरीज है, यहां पे सिंगल सिंगल वैल्यू गिवन है 84 85 69 74 60 59। तो चलो भाई निकालते हैं इसका मीडियन। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों लोग जी, सबसे पहले डेटा को अरेंज करो जी। सबसे पहले 59 आ गया, उसके बाद 60 आ गया, उसके बाद यस 69 आ गया, ठीक है 69, देन योर 74 आ गया, उसके बाद योर 84 एंड देन योर 85। ठीक है जी, आपके 1 2 3 4 5 6, ओहो इस बार जो n है नंबर ऑफ आइटम है वो 6 गिवन है, और 6 का बच्चों मतलब क्या है जी, 6 होता है इवन। और बताओ इवन वाले केस में मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है कि वहां पे होता है फॉर्मूला कि मीडियन बराबर क्या होता है बताओ, n अपॉन में 2 th टर्म प्लस n अपॉन में 2 प्लस 1 th टर्म और अपॉन में 2 जी होता है कौन से केस में, जब n क्या हो हमारा इवन। देखो कि ये फॉर्मूला लिखा है मैंने सेम, n अपॉन में 2 प्लस n अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 2 th टर्म। ठीक है ओके यस। अब भाई वैल्यू पुट करो, बताओ जी हमारा n कितना है जी, n है 6। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या बोलूंगा मैं, 6 अपॉन में 2 th टर्म प्लस 6 अपॉन में 2 प्लस 1 th टर्म एंड अपॉन में 2। अगर मैं सॉल्व करूं मीडियन बराबर 6 अपॉन में 2 दैट इज थर्ड टर्म प्लस 6 अपॉन में 2 3 और एक 4 दैट इज फोर्थ टर्म अपॉन में 2। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करता हूं तो मीडियन ऐसी रहेगा। बताओ अब जरा मेरी बात समझना, थर्ड टर्म का मतलब है सीट नंबर 3 और बच्चों फोर्थ टर्म का मतलब है सीट नंबर 4। तो बताओ थर्ड सीट पर कौन बैठा है, तो 1 2 3 थर्ड पर बैठा है योर फेवरेट बंदा 69, और फोर्थ पर कौन बैठा है 74। तो भैया थर्ड पर 69 बैठा, 69 को पकड़ो, फोर्थ पर कौन बैठा है 74 बैठा है, और डिवाइड बाय 2। याद रखना जो आपने अरेंज किया है आपको उसमें से चेक करना होता है, डिवाइड बाय 2। ओके, अब 69 में 74 को अगर मैं ऐड करता हूं सो इट विल बी 143, यस 143 डिवाइड बाय 2, एंड 143 को डिवाइड करेंगे 2 से, सो देन इट विल बी 71.5। तो आपका मीडियन क्या आएगा जी, जी आपका आएगा मीडियन 71.5 एंड इट इज योर आंसर। तो बताओ समझ में आया कैसे निकालते हैं। तो हाँ जी हमने निकाल लिया 71.5 इज द मीडियन। अब देखो आप इसको भी वैसे नॉर्मली सॉल्व बिना फॉर्मूले के भी कर सकते थे, लेकिन पेपर में तो शो करना पड़ेगा ना, बट नॉर्मली कैसे होगा, अरेंज कर लिया। अब अगेन क्या करो, एक कटा आगे का एक कटा पीछे का, एक कटा आगे का एक कटा पीछे का, एक कटा आगे का एक कटा पीछे का। अब भैया दो रह गए, जो बीच के दो रह गए उनको जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तो भाई 69 और 74 को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा।
तो आगे पीछे काटते जाओ, ठीक है ना। तुम लोगों ने बेटा बहुत काटा होगा और तुम्हारा भी कटा होगा, तो फिलहाल यहां पे काटो, आगे पीछे काटते जाओ, जो बीच में बच जाए उन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। योर आंसर, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज में तो हमारा मीडियन हो गया, ठीक है। हमने दोनों केस कर लिए, इवन हो तो क्या होगा और ऑड हो तो क्या होगा, इंडिविजुअल सीरीज खत्म। चलो अब बच्चों बात करते किसकी, डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज वो होती है जहां पर अपने को x और f, यस मुझे मेरी बार बार x याद आती है, x बोल के, तो अपने x और अपने f, जहां पर x और f दोनों मिल जाए, जहां पर x और f दोनों मिल जाए उसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने के हमारे पास 4 स्टेप है। पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, फिर आपको स्टेप पढ़वाता हूं। पहले समझो बिना स्टेप पढ़े, पहले समझो मेरे अकॉर्डिंग, फिर स्टेप पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो भाई, बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्रीट सीरीज है, यहां पे x और f गिवन है और बोलता है कि भाई सब मीडियन निकालो, ठीक है। तो चलिए मैंने बना रखे टेबल, यहां लिखा बच्चों मैंने x, यहां लिखा मैंने f। चलो भाई x कितना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, ये x आ गया। f कितना है जी, f हमारा 1, 5, 12, 20, 19, 9 और 4। अब मेरी बात सुनो बेटा, सबसे पहला स्टेप होता है CF निकालना। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा करना, क्यूमुलेटिव मींस होता है जोड़ना, इकट्ठा करना। तो इसमें CF क्या निकालना है, CF। तो CF का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी को जोड़ो, फ्रीक्वेंसी को इकट्ठा करो, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो आपका स्टेप 1 यही तो है कि क्या करना है क्या करना है, कैलकुलेट करना है किसको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो चलो CF निकालते हैं जी। कैसे आएगा, देखो जी कैसे आएगा भाई, 1 का 1 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 1 में जोड़ो 5, 1 में जोड़ो 5 कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। 6 में जोड़ो 12 कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। 18 में जोड़ो 20 दैट इज 38, 38 में जोड़ो 19 योर 57, ठीक है। 57 में जोड़ो 9, 66, 66 में जोड़ो 4 एंड इट इज योर 70। तो CF निकलता है ऐसे कि ऐसे ऐसे करके आप जोड़ते जाओ, आपको CF मिल जाएगा। अब याद रखना जो CF का लास्ट का आता है 70, बेटा वही फ्रीक्वेंसी का सम होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो मेरा सिग्मा F है कितना आ गया जी, सिग्मा F आ गया 70 और सिग्मा F को ही मैं N कहता हूं। तो मैंने यहां लिख भी दिया मैंने अपने आंसर में कि सिग्मा F या फिर N बोल लो कितना है जी, सिग्मा F या फिर N आ गया मेरा 70 आ गया, 70 आ गया, ठीक है। और हमने CF भी निकाल लिया। तो देखो स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, स्टेप 1 हो गया पूरा, हमने CF निकाल लिया। अब स्टेप 2 क्या बोलता है, फाइंड n+1/2। भैया n+1/2 निकालो। तो चलो भाई स्टेप 2 करते हैं। अब क्या करते हैं, अगर मेरे को निकालना है मीडियन, तो यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, डिस्क्रीट सीरीज में आप चेक कर लो। देखो डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला क्या है, n+1/2 TH टर्म। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी n+1/2 TH टर्म करेंगे। तो मीडियन इज इक्वल टू क्या है, ये है आपका n+1/2 TH टर्म। और n कितना आया जी, n हमारा 70 आया, जो सिग्मा F उसी को n बोलते हैं। तो क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा 70 + 1/2 TH टर्म दैट इज 71/2 TH टर्म। और ये आपका बन जाएगा 35.5 TH टर्म। कितना बन गया, 35.5 बन गया। स्टेप 2 भी हो गया, हमने n+1/2 कर लिया, 35.5 आ गया। अब अगला स्टेप होता है इस 35.5 को CF में ढूंढो, ठीक है। जो वैल्यू आई, क्या बोला मैंने, इसको, इट मीन्स क्या, इस वैल्यू को, इसको CF में ढूंढो। फाइंड दिस वैल्यू इन CF। अब CF में ढूंढो,
क्या 35.5 का ही है? ओ नहीं है। अगर 35.5 ना मिले तो उससे बड़ा, छोटा नहीं बड़ा, छोटा नहीं बड़ा। तो बताओ 35.5 तो नहीं मिल रहा, अब इससे बड़ा क्या है? तो 35.5 से बड़ा जी हमको दिखा 38 है कि नहीं है? 35.5 से बड़ा मुझे क्या मिला कि 35.5 से बड़ा मुझे 38 दिख रहा है। 38 क्या है? 35.5 से बड़ा। अब देखो बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से, इस 38 के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है? ठीक है, मेरे सामने वाली, सिंगिंग मेरी खराब है, ठीक है, सिंगिंग खराब है बट पढ़ाना का तरीका अच्छा है। सुनो, इस 38 के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है? तो जब मैं गया तो अपनी एक्स चेक करो, एक्स चेक करो। सामने वाली खिड़की में 40 नंबर की एक्स रहती है। सामने वाली खिड़की में 40 नंबर की एक्स रहती है। तो इस सामने वाली खिड़की में 40 रहता है। तो जो ये 40 रहता है ना, जो ये 40 रहता है बच्चों, ये 40 ही मेरा क्या है? मीडियन। समझ में आ गया जी? हो गया आंसर। लिखो, लिखा भी आंसर 40। ये 40 क्या है मेरा? मीडियन। तो 35.5 टर्म और उसके नीचे लिख दो मीडियन बराबर 40, बिकॉज 35.5 तो मिला नहीं, तो उससे बड़ा कौन है? 38, और उसके सामने वाली खिड़की में 40 नंबर की एक्स रहती है। तो ये 40 मेरा क्या हो गया? ये 40 हो गया मेरा मीडियन। होपफुली समझ में आ गया होगा। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? बताओ समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो वीडियो पॉज करें और इसको नोट करें, ठीक है? तो एक बार आप पहले स्टेप देख लो। तो हमारा स्टेप नंबर 3 क्या था? स्टेप नंबर 3 था सी द सी एफ। उस सी एफ को देखो, या तो उसके बराबर की वैल्यू देखो, वही 35.5 मिल जाए, या फिर ग्रेटर देन, उससे ज्यादा की वैल्यू देखो। हमारा बताओ ना बेटा, बताओ ना, जो हमारा n+1/2 था, ये कितना आया था? ये आया था 35.5। तो ये तो बोल रहा है कि जो आपका n+1/2 35.5 है, या तो उससे ज्यादा की वैल्यू देखो या फिर उसके बराबर की वैल्यू देखो। और फिर जब वो वैल्यू मिल जाए, जी हमको मिल गई, क्या मिल गई? हमको ज्यादा वाली 38 मिल गई, तो बोलता है 38 के सामने, 38 के सामने, वही तो बोलता है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x कॉरेस्पॉन्डिंग टू सी एफ। जो भी हमने सी एफ निकाला, क्या निकाला? कि 38 मिला। तो 38 के कॉरेस्पॉन्डिंग, बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग मीन सामने, 38 के सामने जो x की वैल्यू है बेटा, वही x की वैल्यू मीडियन कहलाती है। तो होपफुली आपको स्टेप के अकॉर्डिंग भी समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलो कोई नहीं, हम एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। होपफुली उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है? देखो यहां पे आपको अगेन एक बार x और f गिवन है। बात करते हैं x की, लेकिन सुनो 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 मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, यहां पे जो x है ना, यहां पे जो x है वो आगे पीछे है, वो प्रॉपर अरेंज नहीं है बेटा, x को अरेंज करना पड़ेगा। देखो पहले 10, फिर देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या था? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज थी, 10, उससे बड़ा 20, उससे बड़ा 30, उससे बड़ा 40। बेटा यहाँ पे तो अरेंज नहीं है। यस, अरेंज तो बेटा डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी करना पड़ता है, याद रखना। अरेंजमेंट हमेशा आपको x की करनी पड़ेगी। कई कई अरेंजमेंट मिलती है और कई कई अरेंजमेंट नहीं मिलती, तो आप पहले x को अरेंज करो। बताओ सबसे पहले x क्या आएगा? 5, और उसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20, तो सामने आ गया उसके 20। उसके बाद आपका x क्या आएगा? 7 के सामने क्या है? जी 15। उसके बाद क्या आएगा? 8 जी, 8 के सामने क्या है फ्रीक्वेंसी? जी 12। उसके बाद क्या आएगा? 10 के साथ क्या है? जी 15। और उसके बाद क्या आएगा आपका? 11 के सामने क्या है? 18। अब देखो आपने प्रॉपर अरेंज कर लिया। अब जो स्टेप थे उसी को फॉलो करो। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या था? CF निकालो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे आएगा जी? 20 का 20 में जोड़े 15 35 में जोड़े 12 47 में जोड़े 15 एंड इट विल बी 62, ठीक है? और 62 में जोड़े 18, तो ये आपका बन जाएगा 80, ठीक है? तो बताओ जो मेरा सिग्मा F है या फिर N,
कितना आ गया 80, क्योंकि ये और ये सेम होते हैं। आप चाहो तो इसको जोड़ के देखो, आपका 80 आएगा। तो सिग्मा एफ या एन 80 आ गया। अब इसका एक ही फॉर्मूला है, मीडियन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एन प्लस 1 अपॉन में 2 टी एच टर्म। डिस्क्रीट सीरीज में एक ही फॉर्मूला है, यहां पे ऑड या इवन वाला कोई चक्कर नहीं है। चलो भाई वैल्यू पुट करो। एन आपका आया 80 में जोड़ा 1 अपॉन में 2 टी एच टर्म। बताओ 80 प्लस 1 अपॉन में 2 दैट इज 81 अपॉन में 2 टी एच टर्म। 81 अपॉन में 2 होता है 40.5 टी एच टर्म। अब क्या करना है, इस 40.5 को सी एफ में ढूंढो। बताओ कहीं मिल रहा है? मिल रहा है 40। देखो ट्राई करो पहले यही वैल्यू मिल जाए, और अगर ये वैल्यू नहीं मिल रही तो कुछ मत करो, इससे बड़ी वैल्यू देखो। हाँ जी बताओ, क्या आपको इससे बड़ी वैल्यू मिली? क्या आपको इससे बड़ी वैल्यू मिली? तो 40.5 तो नहीं है, बट उससे एक बड़ी वैल्यू गिवन है, दैट इज 47। अब बताओ 47 के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है? तो 47 के सामने वाली खिड़की में मेरी 8 नंबर की एक्स रहती है। एक्स कितना? 8। सो 8 इज माई आंसर। 8 हो गया मेरा मीडियन, खत्म। देखो लिखा भी है आंसर 8 क्या हो गया मेरा आंसर? 8 हो गया मेरा मीडियन। समझ में आ गया? होपफुली क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा मीडियन इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज भी खत्म होती है। इनके प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन वीडियो के एंड में गिवन है। वीडियो के एंड में प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं मीडियन के आखिरी टॉपिक पे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे। और बच्चों यही मेन है, और इसके ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन नहीं है, इसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन हैं, अलग अलग लेवल के, अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चन है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहाँ बच्चों 6 स्टेप है, 1 2 3 4 5 6। पहले मैं समझाता हूँ और फिर स्टेप पे मैं आता हूँ। ठीक है, चलो भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का आपको क्वेश्चन गिवन है। और इस बार थोड़ा मैंने आसानी के लिए पहले से ही मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे उतार लिया कि मेरे को सी आई गिवन है, 110, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 गिवन है, और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 10, 9, 25, 30, 16 और 10। भाई सबसे पहला स्टेप होता है सी एफ निकालना। देखो ये और ये भी आप कॉपी में लिखेंगे, लिख लिया मैंने पहले ताकि थोड़ा टाइम कम वेस्ट हो। आंसर में इसको लिख लिया मैंने पहले ही ताकि थोड़ा समय बचे। अब निकालते सी एफ। सी एफ कैसे आएगा जी? 10 का रहेगा 10 का 10। अब 10 और 9 19 में जोड़ूंगा 25 तो मेरा आएगा 44 में जोड़ूंगा 30 तो ये बच्चों बन जाएगा 74 में जोड़ूंगा 16 तो ये बन जाएगा 90, और 90 में जोड़ूंगा 10 तो ये बन जाएगा 100। तो बताओ सिग्मा एफ या फिर एन बोल दूं? एन कितना है जी? एन आ गया मेरा 100। ये था पहला स्टेप कि सी एफ निकालो। हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब स्टेप नंबर 2, अगर आपको निकालना है मीडियन तो पहले आपको n अपॉन में 2 टी एच टर्म करना पड़ेगा। अगर आपको निकालना है मीडियन तो पहले आपको n अपॉन में 2 टी एच टर्म करना पड़ेगा। देखो पहला स्टेप क्या था जी? पहला स्टेप हमारा ये था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। अब अगला स्टेप क्या है? n अपॉन में 2 निकालो। ठीक है, तो चलो भाई n अपॉन 2 करते हैं। ठीक है, n अपॉन 2 करो। बताओ n कितना है? 100। तो 100/2 तो देखो 100/2 टी एच टर्म कितना आ गया जी? आपका आ गया 50th टर्म, 50वीं टर्म आ गया। अब वही वाला लॉजिक, इस 50 को सी एफ में ढूंढो। देखो बेटा एक बात याद रखना, डिस्क्रीट सीरीज में n+1/2 था। डिस्क्रीट सीरीज में n+1/2 था। यहां पे केवल n/2 है, +1 नहीं है। याद रखना, भूल मत जाना, ओ जाने जाना, याद रखना। ठीक है, तो 50 आ गया। अब इस 50 को ढूंढो। 50 मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता तो उससे बड़ा। तो 50 तो मिला नहीं, तो बताओ 50 से बड़ा हमारे पास क्या है?
जी 50 से बड़ा हमारे पास 74 है। अब जरा मेरी बात को सुनना बेटा, इस 74 को ध्यान से देखना, क्योंकि अब यही 74 हमारा आंसर निकलवाएगा। 74 है। अब मेरी बात सुनो बेटा, जो भी आपका ये 74 आया ना, अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, जो 74 आया इसके सामने f कितना है जी, f है 30। f कितना है जी, f है 30। तो इसको बच्चों बोलूंगा मैं f कितना है 30। इसके और सामने आओ, और सामने आओ, और सामने आओ जी, ci हमारा 30 और 40, 30 और 40, 30 और 40। लोअर लिमिट L1 आपको पता है, पहला वाला तो L1, ये 0 L1 है, 10 L1 है, 20 L1 है, और इस साइड वाला L2। तो बताओ इस 30 से 40 में L1 कितना है, तो ये 30 बच्चों क्या है मेरा L1। देखो CF के सामने वाला F थोड़ा और आ गया हो ना, थोड़ा और आ गया हो, क्या बन गया, L1 मिल गया। मैं इसको लिखता हूं रेड से ताकि समझ में अच्छे से आए। CF के सामने वाला F थोड़ा और आ गया हो, और आ गया हो, ये क्या बन गया आपका, ये मिल गया आपको L1। ठीक है, CF के ऊपर वाला क्या बोला मैंने, ऊपर वाला, जो इसके ऊपर क्या है 44, इसको बच्चों बोलूंगा मैं CF। क्या बोलूंगा उसको मैं, CF। क्या बोलूंगा उसको मैं, तो सुनो, तो जब मैंने m = n/2 किया तो 50 आया। इस 50 को मैंने CF में ढूंढा तो मुझे मिला 74। और अब इस 74 की हेल्प से मैंने 3 चीजें फाइंड आउट करी। सबसे पहले मैंने पता लगाया कि बताओ हमारा L1 कितना है। तो इसके सामने आया L1 मिला 30, L1 आ गया 30। उसके बाद मैंने पता लगाया हमारा F कितना है जी, F भी हमारा कितना है 30। उसके बाद इसके ऊपर वाले माले पे कौन रहता है, CF। ये CF कितना है 44। और एक चीज और बच गई, H। बच्चों H होता है गैप। H क्या होता है, क्लास इंटरवल गैप। बताओ जो आपने 30 से 40 चुना, जो 30 से 40 वाली आपकी ये लाइन आई, 30 से 40 के बीच का गैप कितना है जी, गैप है 10। तो मैं H बोल दूंगा 10। समझ में आ गया। तो n/2 करके ये 4 बातें फाइंड आउट करनी होती है। L1 कितना है, ठीक है, L1 कितना है, F कितना है, CF कितना है, और इनके बीच का गैप H कितना है 10। ये 4 बातें आ गई। अब लगाऊंगा मीडियन का मेन फॉर्मूला, और यहां पे मीडियन का जो मेन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, L1 में प्लस करूंगा n/2 माइनस करूंगा CF अपॉन में F इनटू में H। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो देखो यही फॉर्मूला जो है, यहां भी लिखा हुआ है, शायद नहीं लिख रहा हूं फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। क्या बताओ फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इनटू में H। ये होता है मीडियन के कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला। ठीक है, चलो भाई अब इस फॉर्मूले के अंदर आप लोग वैल्यू पुट करो। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। चलो भाई बताओ, हमने L1 कितना निकाला 30, तो यहां पे आ जाएगा 30 प्लस n/2। जब हमने n/2 किया था तो कितना आया था वो 50, तो यहां पे आ जाएगा 50 माइनस हमने CF कितना निकाला 44, तो 50 माइनस 44 अपॉन में F कितना निकाला, F निकाला 30 और इनटू में H कितना निकाला जी, H निकाला 10। अब बस इसको थोड़ा आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 30 का 30 रह जाएगा प्लस 50 में 44 गए जी, आएगा 6 अपॉन में 30 इनटू में 10। सॉल्व करो, 30 का 30 रहेगा। ठीक है, 10 से करूँगा 6 से 60, 10 की 6 से 60 और 60/30 ये आपका आ जाएगा 2, तो 30 प्लस 2 32। तो यस हमारा मीडियन कितना हो गया जी, हमारा मीडियन हो गया 32। आ गया हमारा आंसर। देखो लिखा भी है कि आंसर इसका 32 आएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज को सॉल्व करना होता है। समझ में आ गया। देखो मेन चीज तो ये है, आप 1 2 3 4 इन 4 बातों को फाइंड आउट करना सीख जाओ। ठीक है, वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब एक बार देखो 6 क्वेश्चन कुछ अलग लग रहा है। अलग क्या लग रहा है जी? अलग मेरे को ये लग रहा है कि देखना 0 से 10 के बीच यहां पे तो गैप 10 का है, 10 से 30 के बीच यहां पर गैप 20 का आ गया, 50 से 60 अगेन गैप 20 का आ गया, फिर 50 से 60 यहां पे गैप 10 का है, फिर यहां पे गैप 20 का है, यहां पे गैप, इट मींस क्या, यहां पे गैप इक्वल नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देख सकते हैं तो यहां पे गैप इक्वल है, यहां पर भी गैप 10 का, यहां पर भी गैप 10 का, यहां पर भी गैप 10 का, फिर 10 का 10 का, यहां पे गैप इक्वल है। लेकिन इस वाले केस में गैप इक्वल नहीं है। तो बेटा अगर गैप इक्वल नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें कुछ हरकत नहीं करनी, कुछ चेंज नहीं करना, जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करो। गैप इक्वल हो या गैप इक्वल ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों? अब जरा समझो, ये सी है, ये एफ है, लिख लिया मैंने क्वेश्चन पहले ही। अपना स्टेप क्या है जी? अपना स्टेप है सबसे पहले सी एफ निकालो। मैं तो बोल रहा हूं कि वीडियो पॉज करो और आप ट्राई करो, आपका आंसर 40 आना चाहिए। सी एफ निकालो जी, 5 का 5 ये आपका आ गया 20, ये आपका 40, ये आपका 50, ये 58 और ये 60। तो बताओ n की वैल्यू क्या 60 आ गई, जोड़ के n 60 आ गया। अब बताओ मीडियन निकालने के लिए पहले n अपॉन में 2t टर्म करना पड़ता है इस सीरीज के अंदर। n कितना है 60, तो 60 अपॉन में 2t टर्म करूंगा, कितना आएगा? ये आएगा 30 टर्म आ जाएगा। अब क्या करना है, इस 30 को ढूंढना है। कहां ढूंढना है? सीएफ में। क्या 30 दिख रहा है? 30 दिख रहा है जी? 30 तो नहीं दिख रहा, लेकिन 30 से बड़ा दिख रहा है जी? हाँ, 30 से बड़ा 40 है। अब आपको 40 मिल ही गया है, तो लगे हाथों जो 4 बातें ढूंढनी होती है, कौन कौन सी? कि हमारा L1 कितना है, हमारा F कितना है, हमारा CF कितना है और हमारा H कितना है। तो लगे हाथों ये चारों चीजें भी एक साथ ढूंढ लो। बताओ भाई, जो हमारा 40 आया इसके ऊपर कौन रहता है? इसके ऊपर रहता है CF। तो 40 के ऊपर कौन है? 20। तो CF हमारा है 20। समझ में आ गया जी? CF कितना है जी? CF हमारा आ गया 20। ओके, इस 40 के सामने कौन है? 20। तो बताओ ये 40 के सामने क्या है? फ्रीक्वेंसी जी। फ्रीक्वेंसी भी हमारी आ गई 20। कितनी आ गई? 20। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। थोड़ा और आगे जाओ, हाँ यहां पे आओ, ये कितना है? 30। ये हमारा क्या है? L1। तो और आगे आए, L1 कितना मिल गया जी? L1 मिल गया 30। ठीक है, ओके। और देखो अब केवल इस पर ध्यान दो कि यहां पे गैप कितना है। ऊपर गैप जो भी हो, ठीक है, इसका गैप जो भी हो, इसका गैप जो भी हो, हमें इन सबको इग्नोर मारना है। हम जिस की बात कर रहे हैं, जिस क्लास की बात कर रहे हैं, उस क्लास का गैप देखो 30 और 50 के बीच का गैप है 20। तो यहां पे हमारा H आ गया 20। समझ में आ गया? अब लगा दो फॉर्मूला कि मीडियन बराबर L1 प्लस n अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। ठीक है, सॉल्व करो। चलो भाई, मीडियन का मीडियन L1 हमारा 30 है, ठीक है, प्लस n अपॉन 2 सॉल्व किया, ये भी 30 आया था, तो प्लस 30 माइनस CF जी, CF हमारा 20 है, अपॉन में F जी, F हमारा 20 है, इनटू में H जी, H भी हमारा 20 है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। मीडियन का मीडियन भाई 20 से 20 कट गया, यहाँ बचा 30 प्लस 30 में से गया 20, यहाँ पे आ गया 10। तो मीडियन की वैल्यू कितनी हो गई जी? मीडियन की वैल्यू हो गई 40। आ गया हमारा आंसर। तो हमने सॉल्व किया, कैलकुलेशन भी आसान थी, मीडियन आ गया 40। ठीक है, और एक बार देखो, हाँ हमारा आंसर भी क्या है? 40। तो अगर गैप इक्वल ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस क्लास की बात कर रहे हो आप उसी क्लास का गैप देखो। समझ में आ गया? वीडियो पॉज कीजिए और इसको भी नोट कीजिए। चलिए 6 क्वेश्चन हो गया। ओके, हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, 7 क्वेश्चन की ओर। ओए होए, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, भाई साहब ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है फाइंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको मीडियन निकालना है। देखो, लेकिन इस बार आपको मिड वैल्यू गिवन है,
और आपको पता है अगर मिड वैल्यू गिवन हो तो हमको उसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें CI निकालना पड़ेगा, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए हमको L1 चाहिए होता है, L1। और L1 कब आता है? जब क्लास इंटरवल गिवन हो, L1 L2 गिवन हो, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, जब ऐसे ऐसे गिवन हो गए तभी तो आप L1 निकाल पाएंगे। और साथ ही साथ H भी कब आएगा? जब क्लास इंटरवल गिवन होगी तभी तो उनके बीच का गैप H आ पाएगा। बात समझ में आ रही है? इट मींस आपको मिड वैल्यू गिवन है और आपको मिड वैल्यू को पहले CI में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मैंने मिड वैल्यू को CI में कन्वर्ट करना सिखा भी रखा है। मिड वैल्यू को CI में कन्वर्ट करना सिखा भी रखा है, एक बार और देख लो, नहीं सीख पाए पिछली क्लासेस में। सुनो भाई, बताओ भाई, सबसे पहला स्टेप होता है अगर आपको मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल पे आना है, सबसे पहला स्टेप होता है दो मिड वैल्यू के बीच का गैप निकालो। बताओ 115 और 125, इसके बीच का गैप कितना है? इसके बीच का गैप है 10। 125 से 135 अगेन गैप 10, यहां भी गैप 10, तो इनके बीच का गैप है 10। तो सबसे पहले 10 को पकड़ो। हाँ भाई 10 को पकड़ लिया। अब जो भी गैप आए उस गैप को 2 से डिवाइड कर दो, उसका आधा कर दो। 10 का आधा 5, 10 का आधा 5। देखो 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 देखो, सबसे पहले गैप निकालो जी, इनके बीच का गैप निकाला और इनके बीच का गैप आ गया 10। अब इस गैप को 2 से डिवाइड कर दो जी, 2 से डिवाइड कर दिया जी, ये हमारा आ गया 5। अब जो वैल्यू आई है ना बेटा, उसको एक बार लेस करो, उसको एक बार ऐड करो। इट मींस 5 को एक बार माइनस करो और 5 को एक बार प्लस करो। एक बार माइनस करोगे तो मिलेगी लोअर लिमिट, एक बार प्लस करोगे तो मिलेगी अपर लिमिट। तो बताओ 115 में पहले 5 माइनस करो, 110। अब इसी 115 में 5 ऐड करो, 120। ये आपका आ गया पहला क्लास इंटरवल 110 से 120। उसी के बाद अब सेम अगेन 125 में 5 घटाओ, 125 में से 5 गए 120, 125 में 5 जोड़ो जी 130, 135 में 5 घटाओ 130 और 135 में जोड़ो 140। ऐसे ही ये बन गया 140 से 150, ये बन गया 150 से 160, ये बन गया 160 से 170, 170 टू 180, 180 टू 190। एक बार अगेन करो, 195 में 5 घटाओ 190 और 195 में 5 जोड़ो 200। तो देखो हमारे सामने CI आ गया, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। नॉर्मल क्वेश्चन कैसे भाई? CI भी आ गया, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले CF निकालना है। सबको जोड़ोगे CF आ जाएगा, है ना। 6 का 6, 6 में जोड़े 25, 31, 31 में जोड़े 48, 79। तो ऐसे करके CF आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? हम करेंगे मीडियन बराबर n अपॉन में 2TH टर्म। फिर जो वैल्यू आएगी उसको CF में ढूंढेंगे, फिर निकालेंगे 4 चीजें। 4 चीज कौन कौन सी? सबसे पहले L1 कितना है, उसके बाद CF कितना है, उसके बाद F कितना है, उसके बाद H कितना है, और उसके बाद लगाएंगे अपना फॉर्मूला कि मीडियन बराबर L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन में F इनटू में I। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। बेटा अब आप इसको भूल जाओ, मीडियन को भूल जाओ, इसका कुछ नहीं करना। अब तो ये है, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 समझा दिया मैंने कैसे होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, इसको आप अपने आप करेंगे। इसका आंसर आना चाहिए 153.79। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ, आपके लिए होमवर्क में दिया। आधा मैंने करवा दिया, आधा आप अपने आप करना। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब जरा समझो, इसको भी मैं समझा रहा हूं एंड फिर ये भी जो है आप घर पे ट्राई करेंगे। ठीक है, उसके बाद 9th क्वेश्चन थोड़ा अलग क्वेश्चन है, वो मैं प्रॉपर पूरा करवाऊंगा। ठीक है, क्या पता ये भी मैं करवाई दूं, एक बार देखते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है 1 से 10। नॉर्मली क्लास इंटरवल क्या होती है जी? ऐसे होती है, 0 से 10,
10 से 20 और 20 से 30। लेकिन यहां कुछ अजीब है, यहां पे लिखा है 1 से 10 और फिर लिखा है 11 से 20। अब बच्चों फिर लिखा है 21 से 30। बात समझ में आ रही है? यहां पे जो है, सॉरी, यहां पे जो है आपको ऐसे से गिवन है। अब ध्यान दे रहे हो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है भाई साहब कि यहां पे ये और ये सेम है, लेकिन यहां पे ये 10 है तो ये 11 है, ये अलग है। फिर देखो यहां पे ये भी 20, ये 20 सेम है, लेकिन यहां पे ये 20 है तो यहां पे 21 है। इसमें क्या है? इसमें क्या है? जो लास्ट वाली लिमिट है और जो अगली क्लास की फर्स्ट लिमिट है ना? आप ध्यान से देखो ना, इस वाली क्लास की जो लास्ट लिमिट है और अगली क्लास की जो फर्स्ट लिमिट है वो दोनों सेम सेम है। ये दोनों सेम सेम है, ये दोनों सेम सेम है। इसको बच्चों बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। इसे क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव सीरीज। जबकि यहां पे क्या है? यहां पे 10, यहां पे 11, ये सेम सेम नहीं है। यहां पे 20, यहां पे 21, ये सेम सेम नहीं है। इसको बच्चों बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। तो क्वेश्चन आपको इस बार इंक्लूसिव सीरीज में गिवन है, आपको ऐसे ऐसे गिवन है। और जब भी क्वेश्चन इंक्लूसिव सीरीज में गिवन हो तो आपको पहले उसको ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंक्लूसिव को पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद ही आपका मीडियन निकल पाएगा, अदरवाइज आपका मीडियन नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग को क्वेश्चन में इंक्लूसिव गिवन है, हम इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। हमें ऐसे गिवन है 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, ठीक है। फिर ऐसे ही 31 से 40, 41 से 50 हमको ये गिवन है। अब सुनो, अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है किस में? अगर आपको उसे कन्वर्ट करना है नॉर्मल क्वेश्चन में, एक्सक्लूसिव में, तो कुछ मत करो, जो ये वाला है, आगे वाला है, जो फर्स्ट लिमिट है, जो आगे वाली है, ये वाली, इसमें से 0.5 माइनस कर दो, और जो इस साइड वाली है, इस साइड वाली, उसमें 0.5 ऐड कर दो। तो इस तरफ 0.5 माइनस, उस तरफ 0.5 ऐड। जब आप ऐसे करके लिखोगे ना, आपका नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा। 0.5 ही ऐड क्यों कर रहे हैं, मैं इसका लॉजिक बताता हूं। स्कूल में खैर नहीं बताया होगा। 0.5 इसलिए ऐड कर रहे हैं, जरा देखना, 10 और 11 इनके बीच अंतर कितना का है? 10 और 11 इनके बीच अंतर है 1 का। 20 और 21 इनके बीच भी अंतर है 1 का। 30 और 31 यहां भी अंतर है 1 का, और यहां भी अंतर है 1 का। और इस अभी हमने थोड़ी देर पहले जब मिड वैल्यू वाला केस किया था, तो यहां पे हमने क्या किया था? यहां पहले अंतर निकाला, और उस अंतर कितना का अंतर है? अंतर है 10 का, फिर अंतर है 10 का, 10 का। तो हमने क्या किया? उस अंतर को, उस डिफरेंस को 2 से डिवाइड किया, और जो भी आया एक बार माइनस, एक बार प्लस। सेम वही चीज यहां पे कर रहा हूं। मैंने पहले डिफरेंस निकाला, और डिफरेंस आ रहा है 1 का। अब 1 का आधा, 1 का आधा, अगर 1 को डिवाइड करूं किससे? 2 से, क्या आएगा? 0.5 आएगा। और अब 0.5 को एक बार माइनस करो, एक बार प्लस करो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसीलिए 0.5 को ऐड और लेस कर रहा हूं, बिकॉज इस तरीके से जो गैप आया वो 1 आया, और जो भी गैप आए उसका आधा करना होता है, और उस आधे को एक बार प्लस, एक बार माइनस। तो बताओ, अब अगर मैं पहले वाले केस में 0.5 माइनस 0.5 प्लस करूं, मतलब अगर 1 में 0.5 माइनस करूं, तो ये मेरा बनेगा 0.5, और फिर 10 में ऐड करूं, जी ये मेरा बन जाएगा 10.5। ये आगे मेरी पहली सीरीज। उसके बाद बताओ उसमें क्या होगा? अगेन 11 में माइनस करो, 20 में प्लस करो। 11 में करूंगा माइनस 10.5, और 20 में करूंगा प्लस 20.5। इसमें करो सेम, 21 में माइनस और 30 में प्लस। तो 21 में करूंगा माइनस 20.5, और ये 30.5। ऐसे ही अगला 30.5, फिर 40.5, और आखिरी 40.5 से 50.5। अब आप देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, क्यों? अब ये एक्सक्लूसिव सीरीज बन गया। एक्सक्लूसिव सीरीज कैसे? अब देखो ना, एक्सक्लूसिव में क्या होता है? ये और ये सेम होता है, ये और ये सेम होता है। आप यहां देखो 10.5 ये और 10.5 ये सेम है, 20.5 ये 20.5 सेम, 30.5 ये 30.5 सेम,
40.5, ये 40.5 सेम, तो ये आपका आ गया CI। अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बात करें फ्रीक्वेंसी की तो 4, 12, 20, 9 और 5 गिवन है। और अब हम इसको जो है एकदम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको जो है इसको एक बार सॉल्व करके जो है दिखा देता हूं, ठीक है। चलो भाई, तो बताओ, सबसे पहले निकालना पड़ेगा CF। क्या निकालना पड़ेगा? CF। 4 का 4, 4 12 16 और ये 36 और ये 45 और ये 50। आपका n क्या आ गया? कि हमारा n आ गया 50। मीडियन क्या होता है? n अपॉन में 2 TH टर्म, तो बोले तो 50, बोले तो 50/2 TH टर्म कितना आ गया? 25 टर्म आ गया। अब इस 25 को कहाँ ढूंढना है? CF में ढूंढो। मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है? नहीं मिल रहा। मुझे क्या मिल गया? उससे बड़ा मिल गया 36। अब 36 मिल गया तो बताओ, 36 के ऊपर वाला, 36 के ऊपर वाला होता है CF, इसके सामने वाला होता है F। थोड़ा और आगे जाओ, क्या मिल जाएगा? L1। और इनके बीच का गैप क्या होगा? H। तो बताओ हमने क्या क्या फाइंड कर लिया? जी हमने निकाला कि CF कितना आ गया? CF आ गया 16। फिर F कितना आ गया? F आ गया 20। उसके बाद L1 कितना आ गया? जी L1 आ गया 20.5। और हमारा H कितना आ गया? H क्या होगा? इन दोनों के बीच का गैप और इनके बीच का बच्चों गैप है 10। जी H आ गया 10। अब लगा दो जी फॉर्मूला। फॉर्मूला बोलो, मीडियन बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF, ठीक है ना, अपॉन में F इंटू में H। चलो भाई सॉल्व करते हैं। बताओ कितना है हमारा L1? जी L1 है 20.5। n/2 अभी सॉल्व किया, ये आ गया हमारा 25। हमने CF कितना निकाला? जी CF निकाला 16। F कितना है? जी F हमारा है 20। और H कितना है? जी H हमारा है 10। चलो भाई सॉल्व करते हैं। मीडियन बराबर 20.5, 25 में से 16 गए जी, ये आपका आ जाएगा 9। इससे कट गया ये, तो अपॉन में आपका आ गया 2, ठीक है। मीडियन का मीडियन 20.5 ऐसे ही 9/2 होता है 4.5 और 20.5 में जोड़ो 4.5, आपका आ गया 25। इट इज़ योर आंसर। मीडियन आ गया हमारा 25, ठीक है। समझ में आ गया? जी हाँ, होपफुली एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको एक बार नोट कर लो। चलो अब बच्चों बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन एग्जाम में इस लेवल का भी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और यहाँ पे बच्चों कहा गया है कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 फैमिली, 100 फैमिली का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। इट मीन्स बच्चों आपको n गिवन है। n कितना है? n की वैल्यू है 100। या आप ऐसे बोल दो f, इस पूरे f का सम कितना है? इस पूरे f का सम है हमारा n है। n कितना है? जी n हमारा है 100। आगे बोलता है कि 20 से 40 और 60 से 80 की वैल्यू गायब है। 20 से 40 इसकी वैल्यू गायब है, तो लो जी लो, इसको मैंने x मान लिया। और 60 से 80 की वैल्यू गायब है, इसको मैंने y मान लिया। तो आप यहाँ पे मान सकते हो क्या कि लेट द मिसिंग वैल्यूज आर x एंड y, कि मिसिंग वैल्यू कितनी है हमारी? x और y है, ठीक है। अब बोलते हैं इस मिसिंग वैल्यू को निकालो। अगर मीडियन 50 है, क्वेश्चन में आपको मीडियन भी गिवन है। यस, क्वेश्चन में आपको मीडियन m की वैल्यू भी गिवन है, 50 गिवन है। आपको बोलते हैं मीडियन निकालो। बेटा मेरी बात सुनो, मैंने पहले भी कहा था अगर कोई मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन आए तो जैसे सॉल्व करते हो ना वैसे सॉल्व करना है। कोई नया पैटर्न नहीं है, कोई नया तरीका नहीं है, बस सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ एंड आपको आपका आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। देखो मैं दिखाता हूं कैसे। f गिवन है, चलो भाई CF निकालते हैं। हाँ भाई CF निकाले। ये 14 का 14 रहेगा, 14 में जोड़ा x, क्या बन गया? 14 प्लस x।
14 प्लस एक्स में जोड़ 27, 14 प्लस एक्स में जोड़ 27, ये बन गया 41 प्लस एक्स, 41 प्लस एक्स में जोड़ा वाई, ये बन गया 41 प्लस एक्स प्लस वाई, और 41 प्लस एक्स प्लस वाई में जोड़ा 15, ये बन गया 56 प्लस एक्स प्लस वाई। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया सी एफ आ गया 56, सॉरी पूरी वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि ये और ये सेम होता है, ये और ये सेम होता है, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी है। अगर मैं साइड में इसको सॉल्व कर दूं तो उसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी है कि बताओ हमारा n कितना है, ये हमारा n होता है 100, है ना। और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि इस n की वैल्यू कितनी है, 56 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 100, क्योंकि ये और ये सेम होता है, इट मीन 100 की वैल्यू ये है। तो अगर यहाँ से मैं x प्लस, यहाँ से मैं x प्लस वाई की वैल्यू निकालूं तो 100 का 100, ये 56 जाएगा, हो जाएगा माइनस, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई जी, मेरे सामने आ गई 44। लेकिन ये अभी नहीं, अभी थोड़ा आगे चलकर काम आएगा, ठीक है। इसको मैंने बता दिया x प्लस वाई 44 है, बट ये अभी आगे चलकर थोड़ा काम आएगा, ठीक है। चलो अब जरा मेरी बात सुनो, अब हमें क्या करना होता है, अब हम करते हैं n/2, ठीक है। तो मैं निकालता हूं मीडियन, तो मीडियन बराबर क्या होता है n/2, n कितना है जी, n है मेरा 100, तो यहां पे करना पड़ेगा 100/2 ts टर्म, कितना आ गया, ये आ गया 50 टर्म। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है, इस 50 को ढूंढो और इस 50 को CF में ढूंढो, इस 50 को CF में ढूंढो। लेकिन आप देख पा रहे हो CF की प्रॉपर वैल्यू गिवन नहीं है, कई x है कई y है, तो आपको 50 CF में मिल नहीं पाएगा। आपको जो 50 है ना, ये 50 CF में मिल नहीं पाएगा। तो भैया क्या करें, अबे सुनो, आपको गिवन है मीडियन, कितना गिवन है 50, आपको गिवन है मीडियन और वो गिवन है 50। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब पता क्या है, अच्छा बताओ 50 बेटा किस में आएगा जी, भैया 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 50 आएगा इसमें। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो आप n/2 ढूंढ रहे थे वो इस वाली क्लास में आएगा। समझ में आ गया। आप देखो मेरी बात सुनो, हमारा जो भी आंसर निकलता है मीडियन, वो हमेशा जो हमने क्लास इंटरवल खोजा था उसी के बीच का। अब आप चेक देखो, आप चेक करो यहाँ पे मीडियन मेरा कितना आया 25। अब देखो ये जो मेरा 25 आया बेटा, 25 इसी के बीच में तो आएगा। उसके बाद आप देखो, उसके बाद आप देखो, उसके बाद आप देखो कि ये जब आप सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 153.79 आएगा। और ये कहीं ना कहीं जब आप सॉल्व करोगे तो यही वाली क्लास इंटरवल, यही वाली क्लास जो है आपको सॉल्व करने पर मिलेगी। ये बच्चों आपका F होगा, ये आपका L1 होगा, इसके ऊपर वाला आपका CF होगा। सॉल्व करके देखना। आप यहाँ देखो, आप यहाँ देखो, यहाँ पे कितना है मेरे मीडियन 40 आया, क्या आया 40। और देखो 30 से 50 के बीच में तो मेरा 40 आएगा। बात समझ में आ रही है। तो मैं यहाँ पे आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो मीडियन है वो हमेशा हमारी क्लास के बीच में ही आता है। सो अगर आप देखोगे जब हम सॉल्व कर रहे हैं, यस जो मीडियन मुझे 50 गिवन है, ये 50 40 से 60 के बीच में आएगा। तो मेरी बात सुनो बच्चों, ये हो गया मेरा F, ये 40, ये हो गया मेरा L1, इसके ऊपर वाला 14 प्लस x, ये हो गया मेरा CF। मेरी बात समझ में आ रही है। तो मेरे को CF भी मिल गया, F भी मिल गया, L1 मिल गया और इनके बीच का गैप होगा 20, मुझे H भी मिल गया। तो बताओ जरा, मुझे बताओ कितना L1 है। L1 है 40, ठीक है। बताओ F कितना है, F है 27। उसके बाद बच्चों CF कितना है जी, CF है 14 प्लस x। अब बताओ H कितना है, H क्या होता है, इनके बीच का गैप जी, H हमारा है 20, ठीक है। अब लगाओ फॉर्मूला और सॉल्व करो, ठीक है। अब लगाओ फॉर्मूला और सॉल्व करो। इसको तो बच्चों अभी साइड में रखना है आपको, ठीक है। इसको अभी आप साइड में रखो, ठीक है। यहाँ पे आप लगाओ फॉर्मूला और इसको सॉल्व करो। बताओ क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है मीडियन बराबर
L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू में h। ठीक है, मीडियन क्वेश्चन में गिवन है 50, तो 50 आएगा। L1 कितना है जी? L1 है 40, यहाँ पे 40 आएगा, प्लस n अपॉन 2, n अपॉन 2 हमारा कितना आया था 50, तो आपका n अपॉन 2 बच्चों 50 आएगा, माइनस सी एफ कितना है 14 प्लस x, तो माइनस करूंगा क्या 14 प्लस x अपॉन में f कितना है, f है 27, तो यहाँ पे आएगा अपॉन में 27, और h कितना है जी? h है हमारा 20 जी, यहाँ पे आएगा हमारा h 20। समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो देखो 50 का बच्चों 50 रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 40 का 40। अब इसको सॉल्व करो तो प्लस ब्रैकेट खोलो, 50 माइनस 14 36, और माइनस का x अपॉन में 27 इंटू में 20, ये 40 प्लस का था, यहाँ पे आएगा बन जाएगा माइनस का, तो 50 माइनस ये रहेगा आपका 40, ठीक है, 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 36 माइनस x अपॉन में 27 इंटू में 20। ठीक, 50 में से 40 गए जी, यहाँ बच जाएगा आपका 10, ठीक है, यह रहेगा आपका 36 माइनस x अपॉन में 27 इंटू में 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 27 जाएगा यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, जगह कम बच रही है मेरे पास, कोई नहीं, 27 यहाँ क्या बन जाएगा 270, ये 20 मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या जाएगा, डिवाइड में 20 आ जाएगा, इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स। यहाँ सॉल्व करते हैं, 270 डिवाइड बाई 20, 0 0 कैंसिल हो गया, 27 डिवाइड बाई 2 बच्चों हमारा होता है 13.5, 13.5 ये आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स। अब ये माइनस का एक्स जाएगा इस साइड, ये बन जाएगा प्लस का एक्स, 36 का 36 और प्लस का 13.5 बन जाएगा माइनस का 13.5, एक्स रहेगा आपके ऐसे ही। अब 36.5 में से 13.5 जाएंगे तो बच्चों ये बन जाएगा आपका 22.5, यस, एक्स क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा आपका 22.5। तो आपके सामने एक की वैल्यू तो आ गई, जो हमको एक्स निकालना था इसकी वैल्यू आ गई 22.5, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने ऐसा माना है कि यहाँ पे जो है नंबर ऑफ फैमिलीज की बात हो रही है, ठीक है, और नंबर ऑफ फैमिली कभी भी फ्रैक्शन में तो आएगी नहीं, या तो फैमिली 1 होगी, फैमिली 2 होगी, फैमिली ये तो होगा नहीं कि मेरी 1.5 फैमिली है, मेरी 5.5 फैमिली है, मेरी 6.5 फैमिली है। तो जिसकी वजह से जो मेरा एक्स है 22.5 बोला, इसका मतलब क्या है 22.5 फैमिली। भाई 22.5 फैमिली नहीं होता, या तो होगी 22 फैमिली या फिर होगी 23 फैमिली। तो राउंड ऑफ जब मैंने करा तो मैंने एक्स की वैल्यू क्या बोल दी, 23 बोल दी, ठीक है। आपको इतनी मैथमेटिक्स आती होगी, जब राउंड ऑफ में 0.5 आए तो आगे वाले वैल्यू पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 23, इट मींस क्या 23 फैमिली हो गई। अब अगर एक्स की वैल्यू 23 आ गई, राउंड ऑफ कर दिया, अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो, एक वैल्यू 23 आ गई, अब बताओ x की वैल्यू 23 हो गई, प्लस y का y रखो, दैट इज 44, y का y 44, 23 जाएगा माइनस y कितना आ गया जी, y 21 आ गया। इट मींस एक वैल्यू मेरी आ गई 23, एक वैल्यू 21। वैसे तो x की वैल्यू 22.5 आ रही है, बट राउंड ऑफ कर लेंगे बिकॉज फैमिलीज फ्रैक्शन में नहीं होती, तो x की वैल्यू 23 बोल दूंगा और y की 21 वैल्यू बोल दूंगा। तो जो मेरी मिसिंग वैल्यू थी क्या कि x मिसिंग था, इसको 23 बोल दिया, और जो y था इसको 21 बोल दिया, और यहां पर मेरा आंसर आ गया। तो होपफुली समझ में आपको आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 9 में मिसिंग वैल्यू को हमने कैसे फाइंड आउट किया। वीडियो पॉज करो और उसको नोट करो। ये लीजिए, तो होपफुली समझ में आ गया। हमारे मीडियन के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे सारे कवर कर लिए, मीडियन का पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं। अब आपके सामने कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, उसके वीडियो पॉज करो और इनका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 क्वेश्चन ये करने हैं,
और उसके बाद 4 5 6 7 7 क्वेश्चन ये करने हैं, सबके आंसर गिवन है और आपके आंसर यही आने चाहिए, और कोई क्वेश्चन ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। चलिए।